वन ये बोल रहा है कि 4 लोग गाड़ी में थे, सर उसको बैठा लिया, अगली सीट पर राजीव श्रीवास्तव जाकर बैठ गए, सर आप गाड़ी के बाहर थे, ठीक, उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। आप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए, ठीक है। तो पहली चीज, आपकी प्रेजेंस एट द सीन ऑफ सर तो एडमिट करके आ रहे हैं ना सर, हम तो इस केस में एडमिट कर आ रहे हैं दैट आई एम पोजिंग एज एन ऑफिसर ऑफ अ नेशनल हाईवे, आई केम टू खंडवा, आई स्टेड इन मैंने होटल, राजेश जैन आया, मैंने ल्यूड नहीं किया, राजेश जैन खंडवा आया, आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, और ये सब चीजें मेरे सामने हुई हैं। तो क्या आप एनएचआई के अधिकारी हैं? नहीं सर, आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सर क्या हुआ सर, पब्लिक सर्वेंट के नाते सर आई एम रेप्यूटेड एजेंट फॉर पुलिस सर। मैंने सर जी हजारों केस जो है सर जी सॉल्व किया है। मैं एक गिरोह में जो है शामिल हो जाता हूं, फिर उस गिरोह को जो है हम पटपेक्ष कर देते हैं। तो सर हमारे उत्तर प्रदेश में सर जी एक गिरोह था जो चांदी लूट करता था, जो सर जी चांदी लूट करता था। तो इस गिरोह में सर हम थे। सर आई विल एक्सप्लेन दिस सर आई विल एक्सप्लेन दिस। हम लोगों को सर जी जो है सर डिप्यूट किया जाता है that you will go in this particular gang and you will supply the informations and we will crack down this gang। मेरे घर पे फोन करके आरोपियों ने बोला 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर में लिखा हुआ कि मैंने अज्ञात फोन किया, तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करो और पुलिस को फोन मत करना। फिरौती की बात नहीं है। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2013 को शाम 23:55 बजे फरियादी राजीव जैन पिता दरियावचंद जैन ने इस आशय से रिपोर्ट की कि उसके भाई राजेश जैन के मोबाइल फोन के घर के लैंडलाइन नंबर पर शाम 6:30 बजे के लगभग फोन आया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद फरियादी कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया तथा फरियादी का बड़ा भाई राजेश अपनी स्विफ्ट कार MP 9 CC 3501 से साक्षी संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ जमीन का सौदा करने इंदौर गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने के अपराध क्रमांक 464/2013 धारा 364 का भारतीय दंड संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान RC भाकर ने दिनांक 25/8/2000 को पूर्वाह्न 2 बजे के लगभग होटल रंजीत खंडवा पहुंचकर कमरा खोलने की तलाशी पंचनामा प्रपरी 11 को तैयार किया तथा जब्ती पत्रक प्रपरी 12 लगायत 16 अनुसार जब्ती कार्रवाई की तथा दिनांक 25/8/2013 को 11 बजे घटनास्थल पहुंचकर राजीव जैन की निशानदेही से नक्शा प्रपरी 5 का तैयार किया था तथा आरक्षी केंद्र लाडूसिया जिला इंदौर के तत्कालीन थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के द्वारा जब्ती पत्रक दिनांक 25/8/2013 प्रपरी 21 अनुसार वाहन MP 9 CC 3501 जिसे अस्थायी पावती रसीद दिनांक 13/9/2013 अनुसार राजीव जैन ने सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा RC भाकर ने साक्षी राजीव, रजनीश, संदीप जैन, मनोज पारिक, पंकज, राजेश, श्याम सोनी, राजेंद्र सूर से प्रमोद पुरी व हुकुम वर्मा के कथन लेख किए तथा आरक्षी केंद्र कोतवाली की ओर से अग्रिम कार्रवाई विजय सिंह परस्ते द्वारा की गई, जिसने भवन क्रमांक 1106 सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा के तत्कालीन भवन स्वामी श्री कृष्ण वर्मा के पुत्र मनीष से भवन तलाशी लेने का तलाशी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 को अभिप्राप्त कर जब्ती पत्रक दिनांक 28/8/2013 अनुसार वस्तुओं की जब्ती की तथा बरामदगी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 अनुसार राजेश जैन को उक्त भवन से बरामद किया तथा अपहरित राजेश जैन को दिनांक 28/8/2013 को उसके भाई रजनीश जैन को
सुपुर्दगी कर दिया तथा सर्वोदय चिकित्सालय हरियाणा से अपहरित का परीक्षण कराया गया एवं मौके पर पाए गए अभियुक्तगण के सूचना ज्ञापन लिए गए तथा अपहरित को रखे गए स्थान का रेखाचित्र तैयार किया गया। विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। सर आई विल सर इस लाइन को सर जी जो है कि विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। इस संबंध में धारा 173/8 सीआरपीसी के अंतर्गत जारी कार्यवाही में अभियुक्त को थाना कैंट बनारस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना पर तत्कालीन सीजेएम खंडवा के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया तथा अभियुक्त के संबंध में आवश्यक विवेचना उपरांत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया, जिससे दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच की विविध औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अभियुक्त का मामला धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधों में सत्र न्यायालय खंडवा को उपार्पित किया गया। अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेख अपराध के आरोप विचरित कितना काफी, किए। अब आप अपनी एविडेंस बताइए। अब सर मेरा एविडेंस सर ये है that the learned session judge, sir, he, without appreciating the evidentiary value of the evidences in relation and the correlation with the ransom and abduction demand, convicted appellant in this case, sir. This is the main prejudice जी। of appellant, sir. बताइए किसकी सर evidence? सर तो पहला ये है सर इसको समझने के लिए द इंटायर स्टोरी ऑफ द रैंसम डिमांड योर लॉर्डशिप्स हम इसको सर क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। जी करिए। सर एफआईआर एग्जिबिट P4C पे आते हैं सर, जो मेरे केस पे है सर। इट इज पेज नंबर 258 ऑफ द पेपर बुक सर। यहाँ पे जो है सर जी पैरा 12 में रिपोर्ट करता मैंने जो है कंप्लेंट जो है सर कर रहा है, आभूषण का व्यवसायी हूं, हम 3 भाई हैं जो साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है। आज मैं अपनी दुकान पर था, शाम 6:30 बजे मेरे लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया। तो हाँ कॉल आया, जिसे मैंने अटेंड किया तो सामने से अज्ञात व्यक्ति ने बोला तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सामने से फोन कट गया। मेरे बड़े भाई राजेश उस मेरी कार स्विफ्ट नंबर इतना है। हाँ इतना से संतोष, प्रेमचंद जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ इंदौर गए थे। मैंने मेरे भाई राजेश के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया, मोबाइल नंबर बंद आया। फिर मैंने बड़े भाई रजनीश जैन को बताया। उसके बाद हमने भाई की खबर लेने के लिए संतोष जैन को फोन लगाया तो उसने बोला कि मेरे पास भी राजेश के किडनैप करने की सूचना मेरे मोबाइल से। जब मैंने खंडवा जमीन के सौदा करने संपर्क किया तो उसने मुझे भी बताया कि राजेश का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के तैयार रखो वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धनंजय सोलंकी आप हैं? सर धनंजय सोलंकी सर हमें। सो द फर्स्ट स्टोरी प्रोसिक्यूशन का है 24/8/2013 को दैट इट इज धनंजय सोलंकी हु हैज इन्फॉर्म्ड PW3 इस केस में जो है संतोष जैन कि दैट धनंजय हैज इन्फॉर्म्ड संतोष जैन को हमने जो इन्फॉर्म किया दैट आई हैव एबडक्टेड राजेश जैन और फिरौती 5 करोड़ का जो है तैयार कीजिए वरना गंभीर परिणाम होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। राजेश जैन इज PW1 सर। नहीं सॉरी, आपने सूचना दी संतोष जैन को? हाँ नहीं उसके भाई ने सर, उसके भाई ने संतोष जैन ने बताया फिर उसको। हाँ मतलब PW2 जो है सर जी इन्फॉर्मेंट है, PW3 जो है वो अब मैंने जो है संतोष जैन इज PW
संतोष जैन इज PW3। तो सर जी जो है इट इज सर जी PW2 को PW3 ने इन्फॉर्म किया दैट व्हेन PW3 स्पेसिफिकली कॉल्ड टू मी, उसने मेरे मोबाइल पे फोन किया तो मैंने बताया कि मैंने राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखिए वरना गंभीर परिणाम होगा। सर ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन PW2 इन पैराग्राफ 2 हैज सपोर्टेड द FIR इन हिज टेस्टिमोनी। सर PW4 भी वहां पे सर जी मौजूद था, ही वॉज ऑल्सो एन आई विटनेस। जब जो है PW2 ने PW3 को फोन किया था तो PW4 ऑल्सो PW3 ने पहले क्या कहा ये तो बताइए। सर, ये सर इसी पे आ रहे हैं सर कि सर इन दिस केस सर PW2 इज अ हियरिंग एविडेंस, PW4 इज द हियरिंग एविडेंस ऑफ PW3, यहाँ तक कि FIR मेकर। धनंजय जी सर। तो एप्रिसिएशन बाद में होगा, अच्छा ठीक पहले सर। ये बताइए हाँ। कि PW3 PW3 हैज डिपोज कॉन्ट्रा, उन्होंने पूरे आप यही सर। दिक्कत होती है कि जब आप लोग खुद खड़े होते हैं तो टाइम वेस्ट करते सर आई विल बी वेरी स्पेसिफिक सर नाउ। हैं। PW3 का बताइए। हाँ, PW3 ने पेज नंबर पे पेपर हाँ सर पेपर बुक के पेज नंबर 103 पे पैराग्राफ 8 पे सर। जी फिर सायाजी सर, हम सर क्या पढ़ रहे हैं सर? पढ़िए। फिर सायाजी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो मोबाइल नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप रुकिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आ रहा हूं आप रुकिए, परंतु फिर भी 20-25 मिनट तक कोई नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था और राजेश जैन बोल रहा था कि मैं फंस गया हूं जल्दी आ जाओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे तब मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन को लग गया। सामने से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज आई जो मुझे आरोपी की आवाज जैसी लगी, परंतु उन्होंने जो बोला वह मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने वह फोन सुनने के लिए श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने फोन सुनने के बाद बताया कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है और 5 करोड़ फिरौती मांगी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को रिपोर्ट मत करना। सर नाउ सर योर लॉर्डशिप, हम सर प्रे करेंगे सर पैराग्राफ 15 ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ PW3 विच इज एडमिशन ऑफ PW3। पढ़िएगा। यह बात सही है कि घटना से पहले आप अर्थात अभियुक्त से मेरी फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह बात सही है कि फोन स्पष्ट रूप से नहीं समझ नहीं पाया और स्टोरी मुझे पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए मैंने फोन श्याम सोनी को सुनने के लिए फोन पकड़ा दिया था। यह बात सही है कि श्याम सोनी ने फोन पर मुझे यह नहीं बताया था कि फोन पर फिरौती मांगने वाला व्यक्ति धनंजय है। स्वतः कहा कि श्याम सोनी ने कहा था 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है और पुलिस को रिपोर्ट मत करना। तो सर क्या हुआ सर? एविडेंटरी वैल्यू सर जिसकी हम बात कर रहे हैं, द मोमेंट PW3 हैज नॉट सपोर्टेड PW2 एंड PW4 ऑटोमेटिकली सर इट बिकम्स एन हियरसे एविडेंस कि मैं फिरौती मांग रहा था और मैंने धमकी दी और ये बोला। बट सर आई एम टॉकिंग अबाउट सर सेक्शन 6 विच इज एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस योर लॉर्डशिप। सेक्शन 6 की सर बात ये करते हैं सर, हाँ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 योर लॉर्डशिप सिप जो है। अब सर यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रोसिक्यूशन स्टोरी सर इन पेज नंबर 115 इन सर पैराग्राफ 115 और PW1 इट इज एन एडमिशन। सर हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं, उसको लाभ नहीं। पैराग्राफ 115, यह बात सही है कि आप आरोपी ने मुझे जबरदस्ती कहीं रोक कर नहीं रखा। पेज नंबर पैरा नंबर 115 सर, पेज नंबर 93 ऑफ द पेज बुक 93। ये abducted person है PW1। PW is the abducted, he is the victim सर। वो क्या कह रहा है आपके बारे में? सर ये कह रहा है ये बात
एक मिनट पहले पहला पेज 93 देख लें। हाँ 93 सर, पैराग्राफ 115। ये किसका, PW1 का है? हाँ PW1 है सर, विक्टिम है सर। जी। अब सर ऐसा हो सकता है सर, अब सर प्रोसिक्यूशन का स्टोरी क्या है कि उसका जो अभियुक्त का जो मोबाइल है वो तो मेरे पास था ही नहीं। अभियुक्त ये कह रहा है, सॉरी, ये जो विक्टिम ये कह रहा है, PW1 अपने पैराग्राफ 4 के एग्जाम मांगी। यह बात सही है कि अचेत होने के पूर्व तक मेरा मोबाइल आरोपीगण के पास था। All those persons, those who were present in the car and those who have abducted राजेश जैन, राजेश जैन का ये कहना है सर। तो सर मेरा कहना ये है सर, जो फर्स्ट स्टोरी जो 24 से लेकर के 28 तारीख तक चली कि धनंजय ने अपहरण किया, धनंजय ने फिरौती मांगी, धनंजय ने धमकी दी, ये तो हियर से एविडेंस हो गया। और सेक्शन 6 में भी जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है प्रोसिक्यूशन को कि जो है कि उसका मोबाइल फोन मेरे पास रहा हो या कोई बात रहा हो सर। अब सर आगे चलते हैं सर। When the first story of prosecution got demolished in this case, sir, this is a fake case of ransom demand and abduction sir। जब पहला स्टोरी आपका जो है फेल हो गया तो आप 30 तारीख 28 तारीख को विक्टिम PW1 आरोपियों के कब्जे से रिकवर किया जाता है और 30 तारीख को सर एक PCD स्टेटमेंट आता है, उसका पुलिस केस डायरी स्टेटमेंट लिखा जाता है सर उसका 161 का। दैट इज एग्जिबिट। हाँ हाँ एग्जिबिट क्या है सर? वो सर एग्जिबिट नहीं सर, उसके सर एग्जामिनेशन इन चीफ में ही है सर। वो क्या कहता है वो? तो एग्जामिनेशन इन चीफ सर पैरा 4 में वो क्या कह रहा है सर, सुनिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर योर लॉर्डशिप। सर हम सर पेज नंबर 44 पे आ जाता, मैंने आ जाते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, पेज नंबर 44 ऑफ द, रुकिएगा। बोलिए बोलिए आप तो। बोलिए सर। तो सर यहाँ पे जो है PW1 जो है कह रहा है सर, लाइन नंबर सर जी 13 लाइन नंबर 13 पेज नंबर 44 पैरा 4 यहाँ पर ही कहीं पर लाइन तेरा जी। फिर न्यायालय उपस्थित आरोपी मेरे पास आया और बोला कि राजेश भैया कार की चाबी दो, मैं आपकी गाड़ी साइड से लगा देता हूं। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को अपनी कार की चाबी दे दी। उसके बाद जो 2 व्यक्ति कार के बाहर खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया और एक आदमी अगली सीट पर जाकर बैठ गया। जो राजीव श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उन्होंने कार के चारों दरवाजे बंद कर दिए और उन लोगों ने बंदूक और पिस्टल निकाल ली और मुझे अड़ा दिया और मुझे कहा कि तुम्हारा किडनैप कर लिया है और 5 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को आवाज लगाई परंतु वह आया नहीं और मेरे कार में जाकर बैठ गया और कार में बैठे व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि तेरे घर का नंबर दे। उस समय मेरे मोबाइल पर एक फोन आ रहा था। जो कार में बैठे व्यक्ति ने कहा कि फोन उठा ले परंतु कुछ बोलना मत। फोन मैंने उठाया तो फोन संतोष जैन का था। फिर मैंने संतोष जैन को बोला कि भैया जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे फोन से मेरे घर खंडवा फोन लगाया। मेरे घर पर फोन मेरे छोटे भाई राजीव जैन ने उठाया। फोन उठाकर मैंने गुड्डू गुड्डू 2 बार बोला। इस बीच कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे भाई राजीव जैन को बोला, हमने तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के चाहिए, पुलिस को खबर मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। और कार में बैठे व्यक्तियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे पिछली सीट पर लिटा दिया और जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई जहरीली दवा पिला दी, जिसके 15-20 मिनट बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे बेहोश होने के बाद सीधे फरीदाबाद हॉस्पिटल हरियाणा में होश आया। योर लॉर्डशिप, अब वो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर इज द इंप्रूवमेंट इन दिस केस? FIR करता है जो है 24 तारीख को FIR को एग्जिबिट किया।
उसके बाद जो है उसने जो है सर जी एफआईआर का समर्थन किया। अब जो है सर जी PW1 क्या कह रहा है कि मेरे भाई से फिरौती मांगी गई। भाई को तो सर फोन इतना आया था कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी है एफआईआर की। अब जैसे ही इन्होंने बोला, राजेश जैन ने 30 तारीख को कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, द सेकेंड स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस केस टैक्टफुली बाय द प्रोसिक्यूशन। सर ये क्राफ्ट करके सर डाल दिया। अब सर हुआ क्या जो है सर, PW2 he is an informant, he has exhibited FIR एग्जिबिट P4। जैसे ही सर जी PW2 कोराबोरेट और सपोर्ट करते हैं PW1 अपने भाई को, प्रोसिक्यूशन वाज प्रेजेंट देयर सर। ही डेमोलिश द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, क्योंकि वो कहता है कि मेरे भाई का फोन आया तो उसमें गुड्डू गुड्डू भी मैंने सुना। और उसके बाद जो है हमने जो है कि बोले ना सर, आप बोले बोले। तो सर PW2 ये कहता है सर कि हमने उस फोन पे सुना जो है गुड्डू गुड्डू 2 बार। एफआईआर में तो ऐसी कोई बात नहीं हो, तो कहता है कि हम कुछ पूछ पाते उसके पहले ही फोन कट गया और वो जो है एनोनिमस फोन कॉल था। He's अब not सर- saying, he's not saying that he had received a phone call from the mobile phone of his brother Rajesh Jain. This is what you are trying to say. नहीं नहीं, what I am trying to say that how the second how the फर्स्ट स्टोरी तो जो है जो मैंने रैंसम डिमांड का था सर, इट वाज एन एब्सर्ड कि धनंजय जो फिरौती मांग रहा था। अब प्रोसिक्यूशन दूसरी स्टोरी पे आ गया, बोला नहीं 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 धनंजय फिरौती नहीं मांग रहा था, वो तो जो 4 व्यक्ति गाड़ी में थे ये फिरौती मांग रहे थे। अब ये फिरौती कैसे मांग रहे थे, एक कहानी जो है राजेश जैन बताता है। कहता है कि हमको गाड़ी में एबडक्ट कर लिए, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मेरे घर पे फोन लगाया, और जब घर पे फोन लगाया तो फोन मेरे भाई ने उठाया और मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं है सर। अभी सर एफआईआर की बात नहीं करते हैं सर, ये कहते हैं मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। उसके बाद किसी अभियुक्त ने कहा कि तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करना और 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखना। जैसे ही सर क्या हुआ सर, जो एनोनिमस फोन कॉल था, इस इंप्रूवमेंट से वो स्पेसिफिक फोन कॉल किसका हो गया, राजेश जैन का। एफआईआर में कह रहे हैं कि मेरे को जो अज्ञात फोन आया जिसकी आवाज मैंने नहीं पहचानी, अब वो क्या कह रहा है गुड्डू गुड्डू बोल करके। अब क्या हो गया सर, द मोमेंट PW2 सपोर्टेड PW1, तो क्या हो गया सर, द इंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी गॉट डेमोलिस्ड इन केस। कैसे सर, प्रोसिक्यूशन वाज प्रेजेंट ओवर देयर। जैसे ही सर उसने स्टोरी में इंप्रूवमेंट किया एंड ही डिपोज्ड कॉन्ट्रा, प्रोसिक्यूशन हैज नॉट कन्फ्रंटेड एंड हैज चैलेंज्ड हिज विटनेस। चैलेंज करना पड़ेगा। देखिए ये आपका जो है एफआईआर में ये स्टेटमेंट है और आपके जो है फिर से रिपीट करें सर। नहीं नहीं सर ठीक है, समझ गए हम आपकी समझ- बात, सर समझ गए। आपकी सर समझ रहे हैं ना सर। तो सर वो किया, तो जैसे ये होता है तो दैट वेरी मोमेंट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर इज रिड्यूस्ड टू द 0। और जो प्रोसिक्यूशन जो PW2 का जो विटनेस बोल रहा है नहीं, कि मैंने गुड्डू गुड्डू को, PW1 ये बोल रहा है कि 4 लोग गाड़ी में थे, सर उसको बैठा लिया, अगली सीट पर राजीव श्रीवास्तव जाकर बैठ गए, सर आप गाड़ी के बाहर थे, ठीक, उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। आप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए, ठीक है। तो पहली चीज आपकी प्रेजेंस एट द सीन ऑफ सर तो एडमिट करके आ रहे हैं ना सर, हम तो इस केस में एडमिट कर आ रहे हैं दैट आई एम पोजिंग एज एन ऑफिसर ऑफ अ नेशनल हाईवे, आई केम टू खंडवा, आई स्टेड इन वन होटल। राजेश जैन आया, मैंने ल्यूड नहीं किया, राजेश जैन खंडवा आया, आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, और ये सब चीजें मेरे सामने हुई हैं। तो क्या आप NHI के अधिकारी हैं? नहीं सर, आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सर क्या हुआ सर, पब्लिक सर्वेंट के नाते सर आई एम अ रेप्यूटेड एजेंट फॉर पुलिस। सर मैंने सर जी हजारों केस जो है सर जी सॉल्व किया है। सर मेरा मोडस ऑपरेंडी ये है सर, मैं एक गिरोह में जो है शामिल हो जाता हूं, फिर उस गिरोह को जो है हम पटपेक्ष कर देते हैं।
तो सर हमारे उत्तर प्रदेश में सर जी एक गिरोह था जो चांदी लूट करता था, जो सर जी चांदी लूट करता था। तो इस गिरोह में सर हम थे, एंड आई वॉज वर्किंग इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। आई वॉज वर्किंग इन मैंने इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। आप मुखबिर थे पुलिस के? नहीं, मुखबिर नहीं थे सर। सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुखबिर एंड एजेंट प्रोवोकेटिव। अच्छा, सर आई विल एक्सप्लेन दिस। बताइए। सर आई विल एक्सप्लेन दिस। हम लोगों को सर जी जो है सर डिप्यूट किया जाता है that you will go in this particular gang and you will supply the informations and we will crack down this gang. तो ऐसी कोई एविडेंस है? हाँ है, DW4 has come। मेरे DSP साहब आए हैं। अच्छा, हाँ वो सर हम आएंगे सर। I will come to my defense, but sir it is pertinent in this case to see that whether the prosecution has succeeded in establishing his case or not, sir. जी। This is the primary question before their lordship, sir. तो मेरा ये कहना है सर जी, जब फर्स्ट स्टोरी गॉट डेमोलिस्ड कि एब्सर्ड है कि धनंजय मांग रहा था, 30 तारीख को धनंजय वाली बात खत्म हो गई। अब सर 30 तारीख को आप बोल रहे हैं कि मेरे घर पे फोन करके आरोपियों ने बोला 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। सर आई एम टॉकिंग अबाउट रैंसम डिमांड। और सर FIR में क्या लिखा हुआ है? FIR में लिखा हुआ कि मैंने अज्ञात फोन किया, तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करो और पुलिस को फोन मत करना। फिरौती की बात नहीं है। तो लेकिन PW2 इन हिज टेस्टिमोनी पैराग्राफ 1, सर हम आपको सर बोलेंगे सर प्लीज सर। आप बताइए सर पेज नंबर 96 पैरा 1 ये पढ़िए। सर, राजेश जैन मेरे सगे बड़े भाई हैं। घटना दिनांक 24/8/13 की बात है। उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमारे घर के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया। वो फोन मैंने रिसीव किया तो गुड्डू गुड्डू करते हुए घबराते हुए आवाज आई, जो आवाज मेरे भाई राजेश जैन की थी। फिर उसी फोन पर दूसरी आवाज आई जिसने कहा कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को खबर मत करना, 5 करोड़ की व्यवस्था करना और अगले फोन का इंतजार करना। और फोन कट गया, मैं बहुत घबरा गया। तो सर इसने क्या किया सर जी? ये PW1, दे आर द रियल ब्रदर लिविंग इन द सेम जॉइंट फैमिली, इंटरेस्टेड विटनेस योर लॉर्डशिप। वो आकर के क्या बोल रहे हैं कि सपोर्टेड। लेकिन जैसे उसने सपोर्ट किया सर, तो सर जी लॉ क्या कहता है? एविडेंस एक्ट कहता है द मोमेंट ही मेड द इंप्रूवमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिज विटनेस, चैलेंज ही नहीं किया, ही वाज नॉट कॉन्फ्रंटेड बाय द FIR, द एविडेंटरी ऑफ वैल्यू ऑफ द FIR इज टू कॉन्ट्राडिक्ट। उसके 161 के स्टेटमेंट से उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। तो जैसे ही आप ऐसा नहीं करेंगे, यू अलाउड द इंप्रूवमेंट। The moment you allowed the improvement, automatically the evidentiary value of the FIR, it get reduced to the 0, and automatically the prosecution cannot rely on its witness. That is on PW2. And to sir butter my argument, I will like to present the precedent case of the Padmati Sundar Venkat Rao. It is with me, your lordship. Paragraph 9 में it is held by their lordships. जब ऐसा होगा then the prosecution cannot rely on its सप्लाई करो, जजमेंट बताओ। जजमेंट दे रहे हैं सर, प्लीज सर। पैराग्राफ पैराग्राफ सर जी 9.19, पैराग्राफ 9.19। योर लॉर्डशिप सर, दिस इज नॉट द एंड सर। हम सर आगे कॉन्ट्रडिक्शन बताते हैं सर। जी। The FIR writer, Mr. R.C. Bhakar, who is the investigating officer, who was the first investigating officer in this case, he has admitted in PW 17, page number 155, your lordship, and it is paragraph 8. Sir, 11th line, sir. 11th line, यह कहना सही है कि प्रथम सूचना अनुसार फरियादी राजीव जैन ने स्वयं व्यक्तिगत फिरौती के संबंध में कोई कॉल नहीं आया था, यह सूचना उसने मुझे दी थी।